हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण किसके द्वारा अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है एमिनो अम्लों का निर्माण, विकल्प बी है प्राथमिक संरचना का दोष, विकल्प सी है प्राथमिक एवं द्वितीय संरचना दोनों का दोष और विकल्प डी है द्वितीय एवं तृतीय संरचनाओं दोनों का दोष। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्यानुसार इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए इसके हल तक पहुंचते हैं और सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा में हम समझते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो आइए बात करते हैं हम प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं या इसको विकृत करने के लिए जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका क्या हो जाता है? विकृतीकरण हो जाता है, या कहें तो ये विकृत हो जाता है, अर्थात इसकी मूल संरचना जो है वो मूल संरचना से हमें दूसरी संरचना प्राप्त होती है या मूल संरचना से भिन्न संरचना हमें मिलती है, जिसे कहते हैं हम प्रोटीन का विकृतीकरण। अब हम इस बात को विस्तार पूर्वक समझे कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। तो इसमें होता क्या है? या प्रोटीन का विकृत होना क्या है? तो इसमें होता क्या है कि प्रोटीन की जो मूल संरचना है वो भिन्न हो जाती है, अर्थात मूल संरचना की जो गुणधर्म है वो बदल जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पीएच में परिवर्तित हो जाता है, इसके पीएच में परिवर्तन हो जाता है। अब प्रोटीन का विकृतीकरण से और क्या क्या होता है? तो प्रोटीन के विकृतीकरण से सामान्यतः इसकी जो है जैविक सक्रियता खो देता है, प्रोटीन अपनी जो है जैविक सक्रियता खो देता है। तथा प्रोटीन के विकृतीकरण में यदि हम और गहराई में जाएं तो होता क्या है कि प्रोटीन का विकृतीकरण में इसकी प्राथमिक संरचना जो होती है, इसकी प्राथमिक संरचना उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसकी प्रोटीन का विकृतीकरण में इसकी प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। वहीं यदि हम बात करें इसकी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संरचना की, अर्थात द्वितीय प्रोटीन की द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ संरचना की, तो प्रोटीन के विकृतीकरण के अंतर्गत इनकी जो है, अर्थात प्रोटीन के विकृतीकरण के अंतर्गत इनकी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संरचना जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो है हम इस आधार पर आइए अब प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाते हैं कि जो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है उसमें होता क्या है कि द्वितीय एवं तृतीय संरचनाओं दोनों का दोष होता है इसमें, अर्थात विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर देने में बिल्कुल सही विकल्प है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।